नुसूह एक ऐसा मर्द था जो औरतों जैसी शक्ल व सूरत रखता था। नरम आवाज, नाजिक जिस्म और दाढ़ी के बगैर वो इसी ज़ाहिरी भैंस का फायदा उठाकर जलाने हम्माम में औरतों का मिसाज करता था। ये उसके लिए जरिया माश तो था ही, उसके दिल में छप्पी ख्वाहिश की तकमील भी थी। कई बार ज़मीर ने उसे मलामत की, मगर हर बार वो अपनी तौबा तोड़ देता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में आई और मसाज के बाद उसका कीमती हीरा कहीं खो गया। शहजादी के हुक्म पर सबकी तलाशी ली जाने लगी। नुसूह बदनामी और शर्मिंदगी के खौफ से एक कोने में छिप गया। जब उसने देखा कि कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने रोते हुए सच्चे दिल से खुदा से तौबा की और दुआ मांगी। आए, मैंने गुनाह किया, मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूंगा। मेरी इज्जत रख ले। इसकी दुआ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज आई, नुसूह को छोड़ दो, हेरा मिल गया है। नुसूह की आंखों में आंसू थे और दिल में इत्मीनान। उसने शहजादी से रुखसत ली और घर आ गया। नुसूह जान चुका था कि अब उस शहर में रहना मुमकिन नहीं। जहां की औरतें अब भी उसे चाहती थीं, उसने अपनी तमाम नाजायज कमाई गरीबों में तकसीम कर दी और शहर छोड़कर एक वीरान पहाड़ी पर चला गया। वहां वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसे एक भीनस नजर आई जो घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे की होगी और जब तक उसका मालिक न आए, वो उसकी देखभाल करेगा। कुछ दिनों बाद एक तिजारती काफला रास्ता भूलकर वहां पहुंचा। प्यास की शिद्दत से नढाल ताजरों को नुसूह ने अपनी भीनस का दूध पिलाया और सबको सिराब कर दिया। नुसूह के अच्छे अखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सा माल तहफे के तौर पर दे दिया। नुसूह ने उन पैसों से वहां एक कनवा एक खदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता उस कनवे के अर्धगर्द लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। नुसूह की नेकियों की वजह से सब उसकी इज्जत करते थे। नुसूह की